जल एक बहुमूल्य संसाधन है। विशेष रूप से मध्य प्रदेश जैसे शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्रों में, जहां कृषि सिंचाई पर बहुत अधिक निर्भर करती है। जनसंख्या वृद्धि के साथ साथ भोजन और जल की मांग भी बढ़ी है। इसी मांग व पूर्ति को समायोजित करने हेतु उपलब्ध जल संसाधनों हेतु एक प्रभावी सिंचाई योजना नीति को विकसित करना महत्वपूर्ण हो जाता है। मध्य प्रदेश, जिसे अक्सर भारत का दिल कहा जाता है, एक कृषि प्रधान राज्य है जिसका देश के कृषि उत्पादन में महत्वपूर्ण योगदान है। राज्य में विविध जलवायु परिस्थितियां पाई जाती है, जिसमें उत्तर पश्चिम में शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्रों से लेकर पूर्व में अधिक आर्द्र क्षेत्र तक शामिल हैं। अनियमित वर्षा पैटर्न से उत्पन्न चुनौतियों को कम करने और एक स्थिर कृषि उत्पादन प्रणाली सुनिश्चित करने में सिंचाई हेतु जल प्रबंधन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मध्य प्रदेश का जल संसाधन विभाग क्षेत्र में सिंचित क्षेत्र बढ़ाने हेतु प्रयासरत है तथा विभिन्न परियोजनाओं से प्राप्त रिटर्न फ्लो का वैज्ञानिक अध्ययन राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान के क्षेत्रीय केंद्र भोपाल तथा जल संसाधन विभाग भोपाल द्वारा संयुक्त रूप से राष्ट्रीय जल विज्ञान परियोजना के अंतर्गत किया गया है। राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान का मध्य भारत जल विज्ञान क्षेत्रीय केंद्र भोपाल मध्य भारत के बेसिनों और उप बेसिनों की विभिन्न जल विज्ञान संबंधित समस्याओं पर शोध अध्ययन कर रहा है। प्रदेश में संजय सागर परियोजना के कमान क्षेत्र में जल संसाधनों के इष्टतम उपयोग के लिए रिटर्न फ्लो और सिंचाई योजना के मूल्यांकन के लिए हाइड्रोलॉजिकल मॉडलिंग क्षेत्र की सिंचाई योजना बनाने हेतु एक महत्वपूर्ण परियोजना है। इस अध्ययन में किसानों तथा जल संसाधन विभाग के अभियंताओं के मध्य सूचनाओं के आदान प्रदान तथा जलाशय के उपस्थित जल के इष्टतम उपयोग हेतु मोबाइल एप्लीकेशन का विकास भी किया गया है। एक फिक्स परसेंटेज कंसीडर किया जाता है कि इतना पानी ऊपरी प्रोजेक्ट से जो हम रिलीज करते हैं उसका लगभग मध्य प्रदेश में 10% पानी वो मान के चलते हैं कि वो नीचे आएगा, परंतु यह सामान्यतः सही नहीं होता है। इसकी मात्रा बहुत सारे कारक हैं जिन पर निर्भर करती है, जैसे कि हम पानी को किस प्रकार छोड़ रहे हैं, वहाँ पे मृदा का कौन सी टाइप की मृदा है, वहाँ पे फसल कौन सी फसल हम ले रहे हैं, पानी का हम किस प्रकार से सिंचाई कर रहे हैं। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान क्षेत्रीय केंद्र भोपाल को संपर्क किया गया और हम राष्ट्रीय जल विज्ञान परियोजना के अंतर्गत संजय सागर प्रोजेक्ट जो कि बाह नदी में स्थित है, एक सिस्टमेटिक अध्ययन जिसमें कि हम वैज्ञानिक तरीके से रिटर्न फ्लो का अध्ययन हम लोग कर रहे हैं। संजय सागर बांध प्रदेश के महत्वपूर्ण बांधों में से एक है, जिसका निर्माण क्षेत्र की सिंचाई की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए किया गया था। यह बांध क्षेत्र में जल संसाधनों का प्रभावी ढंग से प्रबंधन करता है। यह बांध बेतवा नदी की सहायक बाह नदी पर बनाया गया है, जो मानसून के दौरान सतही जल के साथ साथ वर्षा जल जमा करता है, जिससे क्षेत्र में पूरे वर्ष स्थिर आपूर्ति सुनिश्चित होती है। यह कृषि और घरेलू खपत हेतु जल की आवश्यकताओं को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जल प्रवाह को नियंत्रित करने की बांध की क्षमता ने बाढ़ और सूखे के प्रतिकूल प्रभावों को कम कर दिया है, जिससे क्षेत्र में जल सुरक्षा और स्थिरता को बढ़ावा मिला है। इस परियोजना के अंतर्गत रिटर्न फ्लो मूल्यांकन किया गया है। सिंचाई योजना में इस मूल्यांकन में पानी की वह मात्रा शामिल है जो सिंचाई के लिए उपयोग लिए जाने के बाद जल स्रोत एवं भूजल में वापस चली जाती है। इसका उद्देश्य उस जल की मात्रा की गणना करना और समझना है जो फसलों द्वारा उपभोग नहीं किया जाता है और वापस नदियों, झरनों, जलभृतों या अन्य जल निकायों में लौट जाता है। यह मूल्यांकन कुशल जल प्रबंधन और सतत सिंचाई नीतियों के लिए महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करता है। किसी कैनाल या किसी भी स्रोत से हम जल की सप्लाई करते हैं तो उस समय क्या होता है कि जल का एक छोटा सा हिस्सा ही फसलों के द्वारा उपयोग किया जाता है और एक बहुत बड़ा हिस्सा या तो सतही जल के रूप में नदियों और नालों में चला जाता है या फिर वह परकोलेट होके ग्राउंड वाटर में मिल जाता है। तो जब भी हम रिटर्न फ्लो की बात करते हैं तो इसके दो भाग होते हैं। पहला भाग होता है रीजनरेटेड फ्लो और दूसरा होता है ग्राउंड वाटर रिचार्ज। इन दोनों को मिलाकर हम उसको रिटर्न फ्लो कहते हैं। और ये पानी ऐसा जल ऐसा होता है जिसको कि हम
नीचे परियोजनाओं में उपयोग कर सकते हैं। इस अध्ययन में जल में उपलब्ध हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के आइसोटोप का अध्ययन भी किया गया। आइसोटोप विधि में नदी, जलाशय, कुएं, बावड़ियां, नहर आदि से जल के लगभग 400 सैंपल एकत्रित किए गए तथा इनका आइसोटोपिक विश्लेषण NIH की अत्याधुनिक प्रयोगशाला में किया गया। इसके अलावा स्वाट नामक हाइड्रोलॉजिकल मॉडलिंग द्वारा रीजेनरेटेड एवं रिचार्ज की मात्रा का आकलन भी किया गया है। इन तीनों विधियों से यह अनुमान लगाया गया कि संजय सागर कमांड में रीजनरेट जल की मात्रा 10% से काफी अधिक है। सिंचाई योजना में वापसी प्रवाह मूल्यांकन करके जल प्रबंधक और नीति निर्माता जल दक्षता में सुधार, संसाधनों के संरक्षण और टिकाऊ सिंचाई प्रथाओं को बढ़ावा देने के लिए नीति निर्माण करने हेतु निर्णय ले सकते हैं। यह प्रणाली जल संतुलन की बेहतर समझ को विकसित करती है और प्रभावी जल प्रबंधन नीतियों के विकास हेतु निर्णय लेने में सहायक सिद्ध होती है। इस परियोजना में ये अध्ययन हमने 3 विभिन्न विधियों के द्वारा किया है। पहली विधि में हमने एक वाटर बैलेंस मॉडल बनाया जिसमें कैनाल, कमांड और जो नदी है उन तीनों का वाटर बैलेंस किया। इस वाटर बैलेंस हेतु विभिन्न स्थानों पर मापन किए गए और बहुत सारे जो कंपोनेंट हैं इस वाटर बैलेंस के उनको विभिन्न विधियों के द्वारा निकाला गया और इस वाटर बैलेंस से ये देखा गया कि कितना पानी है जो नदी में ऐसे रीजनरेटेड फ्लो आता है और बाकी कितना पानी है जो कि ग्राउंड वाटर में रिचार्ज हो जाता है। परियोजना के परिणाम स्वरूप मोबाइल एप्लीकेशन किसान मैत्री विकसित की गई। सही सिंचाई के लिए सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग करने वाला यह एप्लीकेशन निम्नलिखित उद्देश्यों के साथ विकसित किया गया है। बांध में जल की उपलब्धता, उनकी वाटर यूजर एसोसिएशन और परियोजना में विभिन्न फसलों के लिए संभावित आपूर्ति, मांग और कमी की जानकारी। बांध में जल की उपलब्धता के आधार पर उपयुक्त फसलों के चयन के सुझाव। व्यवस्थापक द्वारा भविष्य के पूर्वानुमानित मौसम और वर्षा के आधार पर परिणामों का संशोधन। जलाशय के स्तर और जलाशय में कुल उपलब्ध संग्रहण की जानकारी। सिंचाई परियोजनाओं के लिए नहरों के खुलने और बंद होने की जानकारी। अगले 15 दिनों के मौसम और बारिश की जानकारी। जल उपयोगिता संस्थाओं के क्षेत्र में नहर क्षति की घटनाओं की सूचना देना तथा शिकायतों पर कार्रवाई करना। मंडी दरों और अन्य सरकारी साइट के लिए वेबसाइटों के लिंक। प्रत्येक जलाशय का एक कमांड क्षेत्र होता है, उसमें विभिन्न प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं। हर फसल की जल की आवश्यकता अलग अलग होती है। अब हमें कितना जल एक क्रॉप को चाहिए ये ध्यान में रखना होता है। उसके लिए हमें एक इस तरह का मोबाइल ऐप की ज़रूरत है जो कि ये बता पाए कि किस समय पर कितना जल हमें आवश्यकता है और उसी समय हमारे पास जलाशय में कितना जल उपलब्ध है, जिससे कि हम एक ऑप्टिमम मैनेजमेंट कर सकें उपलब्ध जल का और जल की आवश्यकता जो कि हमें विभिन्न क्रॉपों को चाहिए है। किसान मैत्री एक एंड्रॉयड आधारित डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसे किसी भी स्मार्टफोन पर आसानी से उपयोग लिया जा सकता है, जो किसानों को सिंचाई और फसल प्रबंधन के संबंध में सूचित निर्णय लेने में सहायता करने के लिए डिजाइन किया गया है। जल संसाधनों का संरक्षण करते हुए व फसल की अधिकतम पैदावार के लिए सिंचाई योजना महत्वपूर्ण है। इष्टतम परिणाम प्राप्त करने के लिए विकास के पूरे चरण में फसलों की पानी की मांग को सटीक रूप से समझना आवश्यक है। किसान मैत्री ऐप कृषि तकनीकों में किसानों हेतु एक महत्वपूर्ण उपकरण के रूप में उभरा है, जो किसानों और कृषि पेशेवरों को सिंचाई योजनाओं को विकसित करने हेतु वास्तविक समय की सूचनाएं प्रदान करते हैं। यह एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर पर किसान मैत्री नाम से उपलब्ध है। राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान ने नेशनल हाइड्रोलॉजी प्रोजेक्ट के अंतर्गत किसान मैत्री नाम का एक मोबाइल ऐप तैयार किया है। इस मोबाइल ऐप में ये खास बात है कि किसी जलाशय के कमांड क्षेत्र में जो विभिन्न फसलें उगाई जाती हैं उनकी कितनी वाटर की रिक्वायरमेंट है ये हमें बताता है ये ऐप। और दूसरा इसके साथ ही जलाशयों में कितना पानी उपलब्ध है इसका भी हमें इससे ज्ञान प्राप्त होता है। इस मोबाइल ऐप में कैनाल तथा डिस्ट्रीब्यूटरी से संबंधित एक और फीचर दिया गया है। यदि कैनाल या डिस्ट्रीब्यूटरी में कहीं पर भी टूट फूट होती है तो उसकी इन्फॉर्मेशन किसान डायरेक्टली उस मोबाइल ऐप में दे सकते हैं
जिससे कि एडमिनिस्ट्रेशन को ये पता लग जाएगा कि इस जगह पे कैनाल टूटी है और उसकी रिपेयर कराने की आवश्यकता है। इन शक्तिशाली उपकरणों का लाभ उठाकर किसान मैत्री ऐप किसानों को पानी के अधिकतम उपयोग, फसल की पैदावार में सुधार और टिकाऊ कृषि पद्धतियों को बढ़ावा देने में मदद कर सकते हैं। यह जल संसाधनों के कुशल प्रबंधन में भी योगदान देता है, जिससे अंततः सिंचाई योजना के क्षेत्र में उत्पादकता और पर्यावरण संरक्षण में वृद्धि होती है। प्रभावी सिंचाई योजना के माध्यम से भारत में जल सुरक्षा हासिल करने के लिए बहुआयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता है। मोबाइल ऐप के उपयोग के अलावा जल संरक्षण उपायों पर जोर देना, कृषि तकनीकों को बढ़ावा देना और सिंचाई बुनियादी ढांचे के विकास में निवेश करना महत्वपूर्ण है। व्यापक सिंचाई योजना रणनीतियों को लागू करने के लिए किसानों, सरकारी निकायों, शोधकर्ताओं सहित हितधारकों के बीच सहयोग महत्वपूर्ण है। सिंचाई योजना भारत में जल सुरक्षा हासिल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। हमारे देश की अर्थव्यवस्था आज भी अधिकांशतः कृषि पर ही निर्भर है। जलवायु परिवर्तन के परिणाम स्वरूप ऋतु चक्र में परिवर्तन, अतिवृष्टि एवं अनावृष्टि जैसी कई समस्याएं जल प्रबंधन और जल की कमी की चुनौतियां बढ़ा रही है। व्यापक रणनीतियों को लागू करके और नवीन प्रौद्योगिकियों का उपयोग करके भारत एक ऐसे भविष्य की ओर बढ़ सकता है जहां जल संसाधनों का कुशलतापूर्वक प्रबंधन किया जा सके, जिससे बढ़ी हुई जनसंख्या की मांग की पूर्ति करने हेतु कृषि उत्पादकता बढ़ाई जा सकती है और निर्यात को भी बढ़ावा दिया जा सकता है।